members, the two members of a pair, सुनना बेटा, the two members of a pair of factors. बेटा मेंडल ने जीन्स के लिए वर्ड पता है क्या इस्तेमाल किया था? फैक्टर। मेंडल ने अपने टाइम में जीन्स के लिए वर्ड यूज क्या किया था? फैक्टर। सही है भाई। अब सुनना लैंग्वेज लॉ की। द टू मेंबर्स ऑफ ए पेयर बन रहा है मिलकर। द टू मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर will separate at the time of gamete formation. सिंपल लॉ है बिल्कुल। The two members of a pair of factors will separate at the time of gamete formation. आ रही है बात समझ में? बेटा जो भी फैक्टर यानी जीन्स का पेयर होता है हमेशा, तो बेटा जो भी जीन्स के पेयर में दो मेंबर है, बेटा जीन के पेयर में जो दो मेंबर है वो दोनों के दोनों मेंबर हमेशा अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। कब? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। लॉ का नाम क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी लॉ ऑफ सेपरेशन। कि बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर सेल में जीन्स का पेयर प्रेजेंट है। जीन्स किसके प्रेजेंट है? पेयर में। वन फ्रॉम ईच पेरेंट, वन जीन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट। हाइट का जीन फादर से, हाइट का जीन मदर से। बट जो जीन का पेयर है उसके दोनों मेंबर, जो जीन का पेयर है उसके दोनों मेंबर अपने आप को गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। और प्रोजेनी में कोई भी जा सकता है। समझ में आया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन। लैंग्वेज समझ में आ रही है? द टू मेंबर्स ऑफ ए पेयर, एक सिंगल पेयर की बात हो रही है। The two members of a pair of factors will separate at the time of gamete formation. किसकी बात करी बेटा मैंने? मोनोहाइब्रिड की। Because I have taken into consideration only one character, that is height. हो गया क्लियर? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आ गया? मेंडल का फर्स्ट लॉ। अब देखो सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटा ये कब अप्लाई होगा? इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब खुद समझ जाओ बेटा। यहां पे व्हाट वी हैव टू टेक? वी हैव टू कंसीडर टू कैरेक्टर्स। अबे जब डाइहाइब्रिड की बात हो रही है तो यहां पे क्या कंसीडर करने पड़ेंगे? दो कैरेक्टर। सही है भाई? अब सुन लो, when there are two pairs, बेटा दो पेयर का मतलब चार, दो पेयर, ये क्या था? वन पेयर यानी दो। अब दो पेयर का मतलब चार। सुन लो ध्यान से लैंग्वेज। when there are two pairs of contrasting characters, ये दोनों सीड शेप और ये दोनों सीड कलर, राउंड येलो, बिग आर बिग आर, बिग वाई। सही है? when there are two pairs of contrasting characters, ठीक है, पहला पेयर दूसरा पेयर, सीड शेप सीड कलर। when there are two pairs of contrasting characters, then the distribution, बेटा then the distribution of, हर वर्ड पे ध्यान देना धीरे धीरे, then the distribution of members of
वन पेयर, पहले पेयर के मेंबर का डिस्ट्रीब्यूट होना इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अदर पेयर। सुनो दोबारा, पहले तो बेटा लॉ का नाम पढ़ लो ढंग से। लॉ का नाम समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी अपने बलबूते पे बिना किसी पे डिपेंड करे क्या हो जाना, सेपरेट। कोई रूल नहीं है कि ये इसी के साथ जाएगा या ये इसी के साथ जाएगा, कोई भी किसी के साथ मिक्स हो सकता है। समझ में आ रहा है? हम ना इसको जगह एग्जांपल के ले लेते हैं, बिग आर स्मॉल आर, बिग वाई स्मॉल वाई, ये ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना भाई? अब सुन लो इंग्लिश में कैसे लिखना है। When there are two pairs, पहला पेयर दूसरा पेयर, चार हो गए जीन्स। When there are two pairs of contrasting characters, then the distribution of members of one pair is independent of the members of other pair। यानी बेटा एक जोड़े के, एक पेयर के मेंबर का डिस्ट्रीब्यूट होना दूसरे पेयर से क्या है, इंडिपेंडेंट। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि बिग आर बिग वाई के साथ ही जाएगा। रूल है, क्या वो डिपेंड करता है क्या दूसरे पे? क्या ये इस पर डिपेंड करेगा कि मेरे को इसके साथ ही जाना है? इट इज इंडिपेंडेंट। जहां भी जाने का मन करेगा मिक्स होने का, मिक्सिंग कैसे भी हो सकती है। यानी बेटा यहाँ पे कितने केस बनते हैं? सबको याद है 4 केस बनते हैं। बताना कैसे? ये बिगाड़ इसके साथ भी जा सकता है, सही है पहला केस। ये बिगाड़ स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, मिक्स हो सकता है। इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं कर रहा। बिगाड़ डिपेंड नहीं कर रहा किसी पे भी, कहीं भी मिक्स हो सकता है। सेम स्मॉल आर बिग वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। हो गया क्लियर? तो बेटा डिफाइन मतलब लॉ को लिखेंगे कैसे? when there are two pairs of contrasting characters, then the distribution of members of one pair, एक पेयर के मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होना is independent of the members of other pair, दूसरे पेयर के मेंबर पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। बताओ लॉ समझ में आ गया? ये किसमें अप्लाई होगा? केवल डाई हाइब्रिड में, when there are two pairs of contrasting characters। हो गया क्लियर? लॉ समझ में आ गया जो 2 लॉ दिए मेंडल ने। पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सिंगल कैरेक्टर में अप्लाई होगा कि बेटा जो फैक्टर का पेयर है उसके दोनों मेंबर अपने आप को सेपरेट कर लेंगे। कब? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अपने बलबूते पे सेपरेट होना, कि इसे क्या बोलते हैं? डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस। 2 कैरेक्टर में अप्लाई होगा। तो कैसे बोलेंगे? when there are two pairs of contrasting characters, then the distribution of members of one pair is independent of the members of other pair। अच्छा बेटा अगर मान लो ये डिपेंड कर रहा होता, अगर ये इस पे डिपेंड कर रहा होता तो शायद गैमीट केवल 2 ही बनते। अगर डिपेंड कर रहा होता कि ये फिक्स है रूल, ये इसके साथ ही जाएगा, तो एक केस बनता बिग आर का, एक केस बनता स्मॉल आर का, तो 4 थोड़ी बनते केस। लेकिन डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट, इससे कितने केस बनते हैं? 4 केस। हो गया क्लियर? सबको समझ में आ गए लॉज? अब देखो आगे नेक्स्ट।